बद्री केदार वा, गंगा के धार वा, उत्तराखंड देवभूमि यही हरिद्वार वा, उत्तराखंड देवभूमि यही हरिद्वार वा, और तीर्थों का हब वा, उत्तराखंड में सब वा, उत्तराखंड में सब वा। उत्तर प्रदेश चुनाव में नेहा सिंह राठौर ने काबा लोकगीत को जिस तरह से राजनीतिक रंग देकर गाया है, उससे जो धूम मची है, उसी धूम को लेकर हरिद्वार के सत्यदेव सोनी ने भी एक काबा गाया है। उत्तराखंड सरकार को लेकर पूरा काबा गाया है। किस तरह से उन्होंने इसको व्यक्त किया है, आइए बात करते हैं सत्यदेव जी से। सत्यदेव जी, नमस्कार। काबा को किस तरह से आपने पूरा प्रेजेंट किया है? सरकार के प्रति है, सरकार के उपलब्धियों के खिलाफ है, या सरकार के उपलब्धियों के साथ है? नहीं, मैंने तो सरकार के प्रति भी लिखा है। यहाँ की जो नैसर्गिक छटा है उत्तराखंड की, अपने आप में अद्वितीय है, और ये उपहार है उत्तराखंड वालों के लिए प्रकृति का, तो इसको भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ कोई भी आएगा तो विकास निश्चित रूप से होगा ही। तो सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। कुछ कमियाँ तो हमेशा रहती हैं और निरंतर उसमें सुधार की अपेक्षा रहती है। तो विपक्ष के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको सरकार को करना बाकी रह गया है, तो मैंने विपक्ष के तरफ सोचकर भी लिखा है, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी लिखा है मैंने। करके क्या, किस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, किस तरह से उसको व्यक्त किया है अपनी भाषा में, एक सुना के दिखाएंगे? जी ज़रूर, मैं कोशिश किया हूँ कि मैं विपक्ष की बात अपने मुँह से कह सकूँ। तो विपक्ष में सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले पूछते कि उत्तराखंड में क्या किया सरकार ने। तो उसमें लिखा हूँ मैं कि उत्तराखंड में काबा, कि महंगाई की मारवा, महंगाई की मारवा, बेरोजगारी अपारवा, दुर्गम पहाड़ यहाँ मुश्किल निस्तारवा, और झूठे विकास का कर रहे दावा, उत्तराखंड में काबा, उत्तराखंड में काबा, और कोरोना की मारवा, घटा रोजगारवा, पलायन को मजबूर यहाँ हर कामगारवा, आपदा में अवसर के राग ना सुनावा, उत्तराखंड में काबा, उत्तराखंड में काबा, और टूटते आधारवा, जीना दुश्वारवा, 3-3 सीएम हुए ऐसी सरकारवा, लापता विकास को भेज दो बुलावा, उत्तराखंड में काबा, उत्तराखंड में काबा, और ठप व्यापारवा, जीएसटी प्रहारवा, ठप व्यापारवा, जीएसटी प्रहारवा, शिक्षा और स्वास्थ्य नीति नहीं कारगारवा, खाली वा सिलेंडर गैस तो भरावा, उत्तराखंड में काबा, उत्तराखंड में काबा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैंने ये रचना लिखी है। लेकिन जो काम हुआ है इस सरकार में वो भी बहुत अच्छा है, और उसके लिए भी मैं लिखा हूँ। यदि आप कहें तो मैं उस बात को भी बताऊँ कि उत्तराखंड में है क्या। बताइए अपने शब्दों में, किस तरह से काबा के रूप में आपने उत्तराखंड की उपलब्धियों को बताया, क्या क्या हुआ है? मैं धन्य हूँ, ये देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में हूँ मैं, और जो भी यहाँ पे आता है वो अपने आप को धन्य मानता है। मनुष्य ना केवल जीते जी बल्कि मृत्यु के बाद भी इस देवभूमि में आना चाहता है, हरिद्वार में आना चाहता है, और गंगा में उसकी अस्थियों का विसर्जन होना चाहता है। तब मैं लिखता हूँ उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, बद्री केदार वा, गंगा के धार वा, उत्तराखंड देवभूमि यही हरिद्वार वा, उत्तराखंड देवभूमि यही हरिद्वार वा, और तीर्थों का हब वा, उत्तराखंड में सब वा, उत्तराखंड में सब वा, धाम यहाँ 4 वा, पुण्य भूमि सारवा, तीरथ त्रिवेंद्र यहाँ धामी सरकार बा, और प्रधानमंत्री गजब बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, टिहरी गढ़वाल वा, झील नैनीताल वा, मसूरी में मेला लागे यहाँ हर साल वा, रानी खेत भूले कब बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, और सीधे साधे लोग वा, 56 हैं भोग वा, रामदेव कर रहे बैठे बैठे योग वा, सुचिता के नव बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, मनसामा चंडी माँ, मनसामा चंडी वा, नागा साधु दंडी वा, महाकुंभ नगरी ये रहती है खंडी वा, और प्रकृति रही फब्बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, नीलकंठ भोला वा, सीधा साधा चोला वा, अद्भुत ऋषिकेश बड़ा देख मन डोला वा, बसे यहाँ रब्बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, हिमगिरी का साथ वा, हिमगिर का माथवा, गोमुख का साथवा, जीवन सवार रही जल औषधि हाथवा, वीर बड़े बब्बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, बिजली बा, पानी बा, जंगल जवानी बा, घर घर में शौचालय सुविधा आसानी बा, और जीवन सुलभ बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, और सैनिक को मानवा, निर्धन को मकानवा, सैनिक को मानवा, निर्धन को मकानवा, पहाड़न में रेल के भी बन रहा बितानवा, और नित्य यहाँ विकास का बढ़ता अदब बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा, आदर सत्कार बा, प्रकृति के दुलार बा, सबसे हो निश्चल उत्तराखंड के प्यार बा, करे दुनिया लब बा, उत्तराखंड में सब बा, उत्तराखंड में सब बा। सत्यदेव जी, आपने पक्ष के लिए भी लिखी और विपक्ष के लिए भी लिखी, आखिर मन में क्या था आपके जो लिखने के विचार आया? ये
एक्चुअली मैं देखा, एक वीडियो देखा जो आपने बताया नेहा सिंह राठौर जी का। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने लिखा है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, क्यों ना उत्तराखंड की चीज़ों को भी मैं भी लिखूँ। तो मैंने वहाँ से ये प्रेरणा ली और मेरे कलम ने उसको उद्गारित किया। यानी कि रहने वाले तो आप मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के होने के बाद आपने जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा को या बिहार की भाषा को पकड़ा है, वो कहाँ से लिया है? एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से रीवा से हूँ और मेरा क्षेत्र बघेलखंड है। तो बघेलखंड की जो भाषा है, ये अवधी बघेलखंड, ये सब मिलती जुलती भाषाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा है। तो निश्चित रूप से मिला जुला कल्चर है। आप प्रयागराज जाएंगे और रीवा जाएंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और रीवा मध्य प्रदेश में, लेकिन दोनों की भाषा लगभग एक जैसी है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कल्चर है। क्योंकि मैं साहित्यिक व्यक्ति हूँ, तो जो क्षेत्रीय भाषा है उनको बहुत आकर्षित करती हैं मुझे, तो इसलिए ऐसा संभव हो पाया। लगता है कि इस चुनाव में आपकी ये कविताएँ, ये लोकगीत कहीं ना कहीं एक धूम मचाने की स्थिति में आने वाले हैं। जी, ऐसा हो सकता है। और निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ कि विपक्ष की तो बात सुनी ही जाए और इस पक्ष की भी बात सुनी जाए और सारे दुनिया के लोग इस चीज़ को जानें कि उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं अन्य नहीं हैं। सत्यदेव सोनी जी ने अपनी भाषा में लोकगीत के माध्यम से, काबा के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियाँ भी बताई है, उत्तराखंड की उपलब्धियाँ भी बताई हैं। तो उत्तराखंड सरकार की विफलताओं को भी जिक्र किया है। उत्तराखंड तक के लिए हरिद्वार से मुदित अग्रवाल।